माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ दोस्तों कि पावर ऑफ ह्रीम मंत्र के बारे में। मेडिटेट कैसे करेंगे आप ह्रीम मंत्र को, क्योंकि मैंने इसके बेनिफिट और माता भुवनेश्वरी का ये मंत्र है, बीज मंत्र, इसमें कैसे पूजा करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, वो सारी बातें पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया है। आज मैं आपको बताऊँगी ह्रीम बीज मंत्र के पावरफुल इस बीज मंत्र को आप कैसे मेडिटेट करें और कैसे अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इसे प्रयोग करें। यह दोस्तों आप भी जानते हैं, ह्रीम बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र है। हिंदू धर्म में माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता मानी जाती है, शासक मानी जाती है। माता भुवनेश्वरी ही दुनिया की सृजनकर्ता मानी जाती है। इन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। ज्ञान की देवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। देवी भुवनेश्वरी की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप माता भुवनेश्वरी के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनका बीज मंत्र आप जब जपेंगे तो आप इसे मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, कौन सा सबसे अच्छा समय होगा इस मेडिटेशन के लिए, और आप इसमें ये भी जानेंगे कि ध्यान करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देने चाहिए, कैसे आप मंत्र को मेडिटेट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं वो टेक्निक बताऊंगी इस वीडियो में, जिस टेक्निक के द्वारा आप अपने प्यार को वापस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अपने प्यार को प्राप्त करना और धन की प्राप्ति करना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान चाहता ही चाहता है। इस दो चीज़ों की कमी की वजह से ज़िंदगी नीरस हो जाती है। तो आज की वीडियो में ये दो चीज़ें कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस बीज मंत्र का प्रयोग करके, या फिर अपने लाइफ के किसी भी गोल को कैसे पूरा कर सकते हैं इस बीज मंत्र के मेडिटेट करने से, आप वो बताऊंगी, वो टेक्निक बताऊंगी मैं आपको, जिसमें आप अपने प्यार को भी पा सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर अपने आप को मनी मैग्नेट बना सकते हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बना सकते हैं, आप वशीकरण कर सकते हैं इसके द्वारा। आप इसके द्वारा, इस बीज मंत्र के द्वारा आप जीवन में हर वो गोल अचीव कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब एक मंत्र आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको उन्नति और सक्सेस दिला सकता है। इसे आप सक्सेस मंत्र भी बोल सकते हैं। आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा कर देगा, आपके जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने में आपकी मदद करेगा जिन्हें पाने के लिए आप आज तक परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ह्रीम बीज मंत्र के बारे में। एक छोटा सा आपको मैं इंट्रो दे दूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे आप इसे मेडिटेट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लें मैं कौन। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो आपके लिए लाती हैं हमेशा ऐसे छोटे छोटे मंत्र और उपाय जो आपके जीवन को बहुत ही बेहतर कर दें। आप रोज़मर्रा के जीवन में इन चीज़ों को उपयोग कर सकें, ना कि ऐसे कठिन साधनाएं जो आप कर ही ना सकें। मेरे चैनल पर हमेशा सिंपल और साधारण साधनाएं आपको मिलेंगी, जो साधना आप रोज़मर्रा के जीवन में करके अपने जीवन को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ह्रीम बीज मंत्र की शक्तियों के बारे में, उसके पावर के बारे में और किस तरह से उसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ह्रीम बीज मंत्र के बारे में कि ह्रीम उन बीज मंत्रों में से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, ये अत्यंत प्रभावशाली है। ह्रीम शक्ति बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का संबंध आदि शक्ति माँ दुर्गा से है और उनकी कृपा प्राप्ति में यह मंत्र अत्यंत फलदायी है। इस मंत्र के जाप से हमारे शरीर का विकास, मानसिक संतुलन, संपन्नता, प्यार, रिलेशनशिप में और गहराई और विचार की शुद्धि संभव हो पाती है। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि बीज मंत्र कार्य कैसे करता है। जब एक साधक शुद्ध अवस्था में एकाग्रचित्त होकर किसी भी बीज मंत्र का जाप करना शुरू करता है, तो उस बीज मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशन निकलता है, जो ध्वनि लय निकलती है,
उससे साधक के अंदर एक दैवीय एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, एक पावर उत्पन्न होने लगता है। उस एनर्जी से व्यक्ति को शक्ति, आत्मिक प्रकाश, वैचारिक क्षमता का विस्तार होता है उसके अंदर। उसका ऑरा बहुत मजबूत होने लगता है, उसका विस्तार होने लगता है। कई लाभ हैं इनके, मैं आपको तो चुनकर ही बता रही हूँ। भगवती दुर्गा के ह्रीम बीज मंत्र का जाप का आप अगर करते हैं तो आपको माता का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में आपके आध्यात्मिक विकास का भी रास्ता खुल जाता है। ये ध्यान की एक विधि है। ह्रीम बीज मंत्र के लिए जाप विधियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन ध्यान विधि में बताने जा रही हूँ। यह बीज मंत्र सत्य में ही वह बीज है जो आपकी समृद्धि का है, जो आपके प्यार का है, आपकी चेतना का है। इसके भौतिक फायदे हैं, जैसे कि संपन्नता, जैसे कि मनी, जैसे कि आपकी लग्जूरियस लाइफ। यदि विधि पूर्वक आपने इसे कर लिया तो इसे समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता। नई संभावनाएं, नए विचार, नेगेटिव ऊर्जाओं से छुटकारा और पॉजिटिव सोच आपके चारों तरफ फैलने लगेगी। इस बीज मंत्र से आप अगर आपने प्रतिदिन किया, आपकी ये हार्ट चक्रा पे काम करता है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप की बात की। ये हार्ट चक्रा पे काम करता है और आपके हार्ट चक्रा के जो भी ब्लॉकेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो भी उससे संबंधित समस्याएं हैं, बीमारी हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में इस जाप से बहुत बड़ा संतुलन लेकर आएगा ये बीज मंत्र, क्योंकि इस मंत्र के जाप से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत कर पाएंगे। अपने अंदर एक मैग्नेटिक पावर, अट्रैक्शन पावर आप देख पाएंगे। स्वयं में ही इस बीज मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसके कुछ ही फायदे मैंने आपको बताए हैं, इसके कई एक फायदे मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। इस मंत्र का जाप आप शक्ति के लिए कर सकते हैं, ज्ञान के लिए कर सकते हैं और अपने अट्रैक्शन, सुंदरता के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट चक्र का से संबंधित है। तो आपके सबसे खूबसूरत रिश्तों को ये आधार दे सकता है, आपके जीवन को बैलेंस कर सकता है, आपको सुरक्षित महसूस करवा सकता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये मंत्र आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे सकता है। तो इसकी साधना कैसे करें? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, एक बार जब आप कोई मंत्र चुन लेते हैं, क्योंकि मंत्र आप अपनी साधना के लिए कोई भी चुन सकते हैं। मैं आपको मंत्र मेडिटेशन की आज बात कर रही हूँ, जिसमें आप ह्रीम बीज मंत्र को चुनेंगे। आप इसके अलावा किसी भी मंत्र को चुन सकते हैं जिससे आप अट्रैक्शन फील करते हैं। मैंने कई एक बीज मंत्र और कई एक मंत्र इस चैनल पर दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप जब मंत्र चुन चुके हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। प्रभावी ढंग से कैसे करेंगे वो बताती हूँ। 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन के लिए, या फिर रात को सोने के पहले भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चरण दर चरण आपको मार्गदर्शन भी दूंगी। सबसे पहले तो एक उपयुक्त स्थान चुन लें जहाँ पे आप शांति से एक शांत वातावरण में कुछ टाइम बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकें। इसलिए उपयुक्त स्थान का होना, एक आराम से बैठना आपके लिए ज़रूरी है, और फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि बार बार अगर आप फ़ोन उठाते हैं तो आपका ये मंत्र मेडिटेशन कोई काम नहीं करेगा। एक आरामदायक स्थिति भी चुन लें। कौन सी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप अपने फिटनेस के अनुसार एक ऐसी स्थिति चुनें जहां पर आप बिना किसी परेशानी के इधर उधर जाने के लंबे समय तक, या फिर बिना किसी परेशानी के आराम से बनाए रखें उस लंबे समय तक उस स्थिति को। आप नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, खड़े होकर टहलकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान अपने मंत्र पे होना चाहिए। अगर पालथी मार के करते हैं तो हाथों को गोद में रख लें और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें, उसके बाद शुरू करें। एक शेड्यूल बना लें, अपने ध्यान की अवधि पहले से तय कर लें, फिर उसके अनुसार टाइमर सेट करें। मतलब ये कहने का है मेरा कि आप किस टाइम करेंगे, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, सुबह शाम में से कोई भी एक समय बना लें जिसमें आपको रोज़ उतने ही टाइम में बैठना है और अपने टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। मान लेते हैं पहले आप 10 मिनट के लिए करते हैं, फिर 15 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए, इस तरह से बढ़ाना है। तो टाइमर फिक्स कर लेना है आपको। दिन का एक खास समय ज़रूर तय कर लें। रोज़ समय ना बदलें, उसका भी आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप जैसे सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं, देर रात कर सकते हैं, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ही समय हो, इसका ध्यान रखें। अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है और बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप आंखें बंद करके अपने शरीर को आरामदेह मुद्रा में लेके जाएं और आप कुछ ध्वनि या फिर सुखदायक संगीत भी सुन सकते हैं या कोई प्रार्थना कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और उसके बाद इस मंत्र को आप शुरू कर सकते हैं, सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए। जब आपका मन शांत हो जाए तो अपने मन का जाप आप जोर से या मन ही मन करना शुरू कर दें, जैसे आप कंफर्टेबल हों। साथ ही धीरे धीरे और स्थिर रूप से सांस लेना जारी रखें। सांस हमेशा धीरे धीरे ही लेना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे स्थिर होते जाएंगे। एक सहज और नियमित लय होना चाहिए उसका। आप अपने मंत्रों को अपने सांस लेने की गति के साथ मिलाने का प्रयास करें। यदि एक लंबा मंत्र आप लेते हैं तो सांस लेते समय उसका एक हिस्सा और सांस छोड़ते समय उसका दूसरा हिस्सा जप सकते हैं। यदि यह एक छोटा मंत्र है तो उस सांस लेते समय और छोड़ते समय इसे दोहरा सकते हैं। एक बार लेते समय लें, बोलें और एक बार छोड़ते समय बोलें। अपना ध्यान बनाए रखें। ध्यान भटकता है, वो ज़रूरी है, वो भटकेगा। अगर शुरुआत में आपका मन बार बार भटकता है तो इसके लिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपना ध्यान वापस अपने मंत्र पर केंद्रित करें और अपने लय को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको धीरे धीरे इस पर पकड़ बनने लगेगी। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास बढ़ाएंगे, समय आपका साथ देने लगेगा और आपका ध्यान भी केंद्रित होने लगेगा। इसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें, बस सहज रूप से करते जाएं। जैसे ही आप टाइमर लगा के अगर करते हैं, आप अगर माला पे करते हैं तो माला पे भी कर सकते हैं, और टाइमर लगाकर अगर आप करते हैं तो जाप बंद करने का जब टाइम आ जाता है, जब वो आवाज़ आने लगती है टाइमर की, तो तुरंत आंखें मत खोलें, थोड़ा धीरे धीरे आराम से आंखें खोलें। अपने जाप को स्वाभाविक रहने दें, लयबद्ध रहने दें, धीमा होने दें। फिर शांत बैठे कुछ देर, अपने मन ही मन शून्य होने का प्रयास करें। कोई भावना नहीं, कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं प्राप्त करना जीवन में, कुछ नहीं देना जीवन को, बस शून्य भाव से अपने मन को लीन होने दें। अपने भावनाओं के बदलाव पर ध्यान दें। आपके मूड में थोड़ा सा भी सुधार आपके अगले ध्यान के लिए बहुत प्रोत्साहन करेगा आपको, क्योंकि आप जब ये करेंगे ना तो धीरे धीरे आप में वो शक्ति पैदा होने लगेगी जो आप चाहेंगे आपके साथ होने लगेगा। इसीलिए पहले आप शून्य होने का प्रयास करें। यदि आप ध्यान में नए हैं तो थोड़ा सा ध्यान आप ज़्यादा देर ना करें, थोड़ा थोड़ा करें। अपनी असफलता की ओर ध्यान ना दें। असफलता ही सफलता का सीढ़ी बनता है। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। इसीलिए प्रयास लगातार करते रहें। जब तक ये आपकी आदत में शामिल ना हो जाए तब तक आप ध्यान करते रहें। 10 से 15, 15 से 20 मिनट की शुरुआत कर सकते हैं। नियमित करना है, अभ्यास करना है, आपको ये करना है कि रोज़ करना है। लंबे समय तक ध्यान करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होने लगेगा, लेकिन आपको ये रोज़ करते जाना है। तो बस आपको ह्रीं बीज मंत्र को बोलना है और माता का ध्यान करना है। माता की एक तस्वीर सामने रख सकते हैं या फिर माँ दुर्गे को ही ध्यान करके आप इस मंत्र को जपते जाएं। 21
दिनों का चैलेंज ज़रूर लें। 21 दिन में आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। आज जो मैंने आपको बताया है वो एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसे करने के बाद जीवन में हर क्षेत्र में आपकी उन्नति होनी ही होनी है। 10 मिनट का भी ये प्रयोग अगर आप रोज़ करते हैं तो आप अपने जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।